नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखते जाइए। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और भारत आगमन इनका हुआ था 17 मई 1498। भारत आगमन वास्को डी गामा का हुआ था 17 मई 1498। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन, ये स्थानीय शासक थे। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कोचीन, जिसे कोच्चि के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस महत्वपूर्ण है कि स्थापना कहाँ हुई थी? गोवा में वर्ष 1556 ईस्वी में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। नीले जल की नीति लागू करने वाले हैं फ्रांसिस्को द अल्मीडा। विभिन्न देशों के खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, तास्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। सभी प्रश्न जो है एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी से ही प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 जीएस जीके की परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये जो 40 प्रश्न होते हैं बहुत ही निर्णायक हैं। विषय सभी का अच्छा होता है, लेकिन जीएस जीके के जो 40 प्रश्न होंगे वह बहुत ही निर्णायक होंगे। इसमें जिनका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28, 27, 25 प्लस जिनका स्कोर रहेगा वह आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, स्थापना वर्ष और उसकी जो प्रथम फैक्ट्री थी, इसे आप अच्छे से याद कीजिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाल देश की थी। स्थापना हुआ था 1498 और भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कोचीन में। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की है। स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी और इसकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये हॉलैंड की कंपनी है जो नीदरलैंड के नाम से जानी जाती है। अब हॉलैंड नीदरलैंड हो गया। स्थापना वर्ष है 1602 ईस्वी और इसका भारत में फैक्ट्री लगा था मसूलीपट्टनम में। अगली फैक्ट्री है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की है। स्थापना वर्ष 1616 और यह त्रैकोबार त्रावणकोर में लगा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यह फ्रांस की कंपनी है। स्थापना वर्ष है 1664 और ये सूरत में इसकी पहली फैक्ट्री लगी थी। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन जो क्रम था, सबसे पहले भारत आने वाले हैं पुर्तगाली, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और अंत में स्वीडिश हैं। सबसे पहले आगमन हुआ था पुर्तगालियों का। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय अकबर भारत का सम्राट था।
ब्रिटेन सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, वर्ष 1608 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 और प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 सूरत में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड महत्वपूर्ण है। औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फारूक सियर। 1616 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। महत्वपूर्ण है, बम्बई द्वीप जो है यह चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह करने के बाद, और यह पुर्तगालियों ने इन्हें दिया था। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई द्वीप दे दिया। प्रमुख शहरों के संस्थापक। शहर कलकत्ता, संस्थापक हैं जॉब चार्नोक। मद्रास के संस्थापक हैं फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक हैं एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बम्बई के संस्थापक हैं गेराल्ड ऑग्नियार। बम्बई द्वीप को दहेज में किसने लिया? चार्ल्स द्वितीय ने। इस बात को याद रखिएगा। बाद में 10 पाउंड किराया के साथ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से की गई वर्ष 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो ये सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स ला सैपेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1748 ईस्वी में। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 तक इनका कार्यकाल था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद में की। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खान। महत्वपूर्ण है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करने वाले थे अलीवर्दी खान। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला नवाब के शासनकाल में हुई थी। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? अलीनगर की संधि
क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले थे उनके सेनापति मीर जाफर। इसकी वजह से लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह का नाम था आलमगीर द्वितीय। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर, जो सेनापति था, जो धोखा दिया था नवाब सिराजुद्दौला को, बाद में उसे जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसी से ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत मानी जाती है 23 जून 1757 से। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अली नगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि हुई थी वर्ष 1773 में। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।